पहलगाम हल्ल्यावेळी पर्यटकांना वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव गमावणाऱ्या काश्मीरी तरुण आदिल याच्या वडिलांनी आता प्रतिक्रिया दिलेली आहे। आदिलनं जे केलं त्याचा आम्हाला अभिमान आहे असं त्याचे वडील सईद हैदर यांनी म्हटलेलं आहे। घरातील एकमेव कमवता तरुण गेला आणि त्यामुळे आदिलच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी आदिलच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत केली आहे। आदिलचे वडील सय्यद हैदर शाह यांच्याशी चर्चा केली आहे। आमचे प्रतिनिधी रामराजे शिंदे यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामध्ये आदिलनं इथल्या पर्यटकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याच्यामध्ये त्याचा जीव गेला। त्याच्याच आपण निवासस्थानी आलेलो आहोत, घरी आहोत। त्यांचे वडील आपल्यासोबत आहेत, हैदर शाहजी। त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात की घरातला करता माणूस गेल्यानंतर काय त्यांच्या भावना आहेत। हैदर जी, मुझे एक बात बताइए कि आपके घर में कमाने वाला आदिल ही था, अब उसके बाद में क्या हाल? जी, सबसे बड़ा बेटा यही था। घर की सारी जिम्मेवारी इसी पे थी। अच्छा। इसी को घर का सब कुछ पता था, घर चलाने का भी, उठने बैठने का भी, घर वालों से सलूक करने का भी। अच्छा। ये सब कुछ इसी के जिम्मे था। अच्छा, इसी के जिम्मे। तो एक बात बताइए कि आप भी वहीं काम करते थे क्या, या फिर? जी, जब पहले टूरिस्ट नहीं होता था तो हम यात्रा सीज़न के लिए वहाँ गुफा में जाते थे। चंदनवाड़ी से लेकर गुफा तक। कौन सी यात्रा? ये जो साल में एक बार यात्रा होती है, वही यात्रा। अच्छा। जो 1-2 महीने में होती थी वहाँ पे, उस यात्रा में हम बचपन से ही जाते हैं। अच्छा। तो पहले मैं भी जाता था, जब बाद में ये बच्चे हुए तो फिर बाद में ये आदिल जाने लगा। लेकिन पहले तो टूरिस्ट नहीं होता था। फिर बाद में जब टूरिस्ट लग गया तो फिर ये इधर टूरिस्ट का मजदूरी के लिए भी जाता रहता था। अच्छा। तो कैसे घटी थी ये घटना? कुछ आपको बताया है कि आप नज़दीकी आदिल ने वहाँ पे क्या कर रहे थे और क्या? जी, मैं तो अपने घर में था, लेकिन सुनने में जो मैंने सुना कि वहाँ पे आदिल के साथ जो आदिल का ग्रुप था, उस ग्रुप में से एक बंदे को गोली लग गई और वो गिर गया। जब वो गिरा तो फिर उसकी बेटी थी, वो उसके ऊपर गिर पड़ी उसको बचाने के लिए। तो आदिल को ये बर्दाश्त ना हुआ, उसने उसको उठाया और उठा के उन लोगों से कहा कि आप इन बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहे हो, इनका क्या कसूर है, ये बेगुनाह है, ये सियाही, आप इनको क्यों मारते हो। तो इसी में वो भी जकड़ गए इसके साथ। तो इनका हमला हो गया। जिस हमले में आदिल ने इनसे हमला किया और छीनने क्या सामान था वो छीनने की कोशिश की। तो बाद में उसने अपनी जान खो दी। बंदूक थी, वो छीनने की कोशिश? हाँ, बंदूक थी। अच्छा। बंदूक थी, ये सुनने में आया है। कहाँ पे लगी थी गोलियाँ? उसकी एक इस गले में लगी थी, एक इस सीने में लगी थी और एक इधर लगी थी और दूसरी बाजू में लगी थी। बाजू में उसका गोश्त भी नहीं था, सिर्फ हड्डी थी। हड्डी थी। फिर आपको कब पता चला और कैसे पता चला? पता चला कि जब ये सुबह 8 बजे यहाँ से निकल गया, खुशी से चला गया कि मैं आज पहलगाम जाऊँगा, तो ये चला गया। लेकिन जब तक हम भी अपने घर के काम में मसरूफ़ रह गए और जब तक 2 बज गए। 2 बजे के बाद फिर हमें थोड़ा सुनवाई हुई कि वहाँ पे गोलियाँ चल गई, वहाँ पे हालात ख़राब हो गए। तो हम बहुत परेशान हो गए कि क्या पता आदिल वहाँ पे है, इसका क्या होगा। तो फिर ऐसे में हमने फ़ोन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। अच्छा। फ़ोन का वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है ऊपर बैसरन में। तो हम फ़ोन करते रहे लेकिन नेटवर्क नहीं आया, जब तक 4:30 बज गए। अच्छा। 4:30 बजे के बाद फ़ोन ऑन हुआ, लेकिन हमने कॉल की उठाया किसी ने नहीं। हम 6-7 बजे तक ऐसे ही फ़ोन करते रहे, सब
आदिल को, लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तो फिर जब शाम हुई तो हमने सोचा क्या पता क्या हुआ है, तो हम निकल गए यहाँ से। हम ऐशमकाम थाने पे पहुँचे और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। तो फिर वहाँ से हमने उनको कहा कि हमें परमिशन दे दो, हम पहलगाम जाएंगे, हम देखेंगे कि इसको ढूंढेंगे। लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी, ना वहाँ जाने दिया। उन्होंने कहा कि आप जाओ घर, सुबह देखेंगे क्या होगा। तो हम आ गए घर, तसल्ला करके हम घर आ गए। फिर जब हम घर पहुँचे तो हमने फ़ोन पे इन बहुत जमा हो गए यहाँ, हमने फ़ोन पे कोशिश की उधर इधर, तो थोड़ा सा पता लगा कि अस्पताल में कुछ ज़ख्मी हैं और कुछ लाशें भी हैं। तो फिर वहाँ पे बंद था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने वहाँ खोल दिया, छोड़ दिया। तो फिर हमारे लड़के यहाँ से गए जिन्होंने इसको उधर इसकी लाश को देखा। घर में और कौन है? उनकी पत्नी है? उनकी पत्नी है, मगर वो अपने मायके के घर में है, इधर नहीं है। तो और उसकी माँ है, मैं उसका बाप हूँ, 3 बहनें हैं और छोटे 2 भाई हैं। माताजी का बेटा चला गया। हाँ, उसका ये तो गम ही है, उसका बेटा चला गया। तो किसी ने हेल्प की बाद में आपको? जी, मदद तो एक ने की। क्या नाम बोल रहे थे आप अभी? एक वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं आपको मकान भी बना के दूंगा और कुछ मदद भी की, वो मैं बता नहीं सकता क्या। वो आए थे क्या यहाँ पे? खुद नहीं आए थे, लेकिन उसने खुद अपने बंदे भेजे थे। तो फिर बाद में उन्होंने फ़ोन पे कॉल की, तो पूछा, सब कुछ पूछा, तो फिर बाद में उन्होंने ऐसा ही। तो मदद की उन्होंने? हाँ जी, की। हाँ। क्या लगता है कि ये हादसा देखकर आपकी बेटी की जान गई है, लोगों को बचाते हुए जान गई है? ऐसे हादसे कि जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, ये नहीं होना चाहिए था, जहाँ पे रोज़ी रोटी कमाई चलती है। अभी 3 दिन से सब कुछ जी, उसकी जान तो गई है, लेकिन एक बात ये भी है कि बहुत लोगों की जान भी चली गई है। उसके साथ बहुत लोगों की जान भी चली गई है। मगर दूसरा सवाल ये है कि उससे बहुत लोगों की जान बच भी गई है। जो वहाँ पर लोग थे, अगर वो आगे से हमला उन पे ना करता तो क्या पता कितने लोगों की जान भी और भी जा सकती थी। लेकिन फ़क्र ये है कि वो शहीद हो गया। मरना तो आज भी है, 10 साल निकाल के भी मरना है, 100 साल निकाल के भी मरना है, मगर कुछ ना कुछ वहाँ के लिए होना चाहिए। क्या फ़क्र की बात होती है कि किस चीज़ के लिए शहीद होना अच्छा होता है? बस वहाँ जन्नत मिले, इसके लिए हम शहीद होना अच्छा चाहते हैं। जन्नत भी, लेकिन कुछ अच्छे कामों के लिए। हाँ, कुछ अच्छे काम जो करे उसके लिए भी फ़क्र होता है, क्योंकि मेरे बेटे ने ये काम जो किया, अच्छा काम किया, इससे मुझे फ़क्र भी है। तो जिस इंसान का कोई भी, चाहे बेटा हो या माँ हो, बाप हो, ये चला जाता है, इसका दुख भी होता है। दुख ये भी है कि जो लोग वहाँ पे थे, जिनकी जानें गई, जिनके बच्चे हैं, जिनकी बीवियाँ हैं, जिनके बूढ़े माँ बाप हैं या जिनकी बहनें हैं, उनका भी बहुत दुख है। लेकिन क्या करें, दुख तो सभी को होता है। लेकिन जिन्होंने ऐसा काम किया उनके जी, जिन्होंने ऐसा काम किया उन लोगों की तो फिर इस धरती में जगह ही नहीं है। कहाँ है उनकी जगह यहाँ पे? बेगुनाह लोगों की मौत हो गई इसमें।
इसमें सब, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, किसी भी मज़हब का हो, सब बेगुनाह है। को उन्होंने क्या किया नहीं, किसी से आगे उन्होंने हमला किया, यहाँ कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको मार दिया गया। वो तो बेगुनाह है ना, वो लोग बेगुनाह है। ये हालात सुधरने चाहिए जल्दी से। हालात सुधरने ही चाहिए और सबको ये चाहिए कि आदल के इस कारनामे को देखकर अपना इत्फाक पूरा करना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं समझना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। ऐसा जज्बा देख के हर मज़हब को एक बन मिल के रहना चाहिए। एक इंसान को बचाना मतलब की पूरी इंसानियत को बचाना, आणि आदिलनं तेच काम केलं एका काही पर्यटकांना वाचवण्यासाठी त्याने प्रयत्न केलेला आहे आणि आदिलची ही शिकवण ही प्रत्येकाने घ्यावी। कॅमेरामॅन सत्यम सर, रामराज शिंदे, NDTV, पायलगाव।